हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएससी थर्ड सेम का पेपर 4 में क्वेश्चन 3 एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर फिश लाइफ। इसकी सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फैक्टर्स। ए में आता है एबायोटिक फैक्टर, तो टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, विंड करंट एंड टर्बिडिटी, पीएच वैल्यू। और बायोटिक फैक्टर में देखें तो माइक्रो प्लैंकटन, नैनो प्लैंकटन एंड नेक्टन। फोर्थ पर इसमें आता है सिग्निफिकेंस एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन है इसका, फिश को वाटर में जीवित रहने के लिए दोनों फैक्टर्स लाइक अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। यदि यह फैक्टर समुचित मात्रा में रहते हैं तो फिश की ग्रोथ अच्छी होती है। डेफिनेशन देखें तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर वाटर और फिश की लाइफ को प्रभावित करता है। ये दोनों फैक्टर फिश की लाइफ के लिए आवश्यक होते हैं और फिश की ग्रोथ के लिए सारे फैक्टर्स ज़रूरी है। फैक्टर्स देखते हैं तो फैक्टर्स में अबायोटिक फैक्टर आता है। अबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत उनके फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम टेम्परेचर। फ्रेश वाटर एंड मिनरल वाटर में टेम्परेचर वेरिएशंस कम व अधिक होता रहता है। लाइट देखते हैं तो लाइट एक इम्पोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है जो समस्त जीवधारियों को प्रभावित करता है। सनलाइट एक मेन लाइट सोर्स है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। एनिमल और प्लांट में लाइट के कारण ही विभिन्न टाइप की क्रियाएं होती है। 24 घंटे की साइकिल में जीवों को कितने घंटे लाइट मिलती है, इसमें प्राणियों की फीडिंग, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट आदि क्रियाएं संभव है। प्रेशर वाटर का दबाव विशेषकर गहरे स्रोतों जैसे झीलें, समुद्र और महासागरों अधिक स्पष्ट होता है। वाटर दबाव समुद्री एवं जलियों में रहने वाली फिशेस और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। विंड करंट हवा तालाब का एक मुख्य एबायोटिक फैक्टर है क्योंकि यह करंट प्रोडक्ट वाटर करती है। तेज बहते हुए पानी में फिशेस के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इससे फूड प्रॉब्लम जो फिशेस पैथोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आते हैं। टर्बिडिटी पानी में पाए जाने वाले पदार्थ पैदा करते हैं। यह गहरी झीलों में लाइट को गहराई तक प्रवेश करने से रोकती है। टर्बिडिटी बहुत सी फिशेस के लिए हानिप्रद हो सकती है। पीएच वैल्यू वाटर का पीएच लेवल गार्डेड रहता है तथा पीएच लेवल पर डिपेंड रहता है। फिशेस डिफरेंट रेंजेस ऑफ पीएच लेवल पर ही टॉलरेट करती है। बायोटिक फैक्टर्स उन्हें कहते हैं फिशेस की ग्रोथ के फैक्टर्स के लिए होना आवश्यक है। माइक्रोप्लैंक्टन यह 3 mm से कम आकार के हैं। एग्जाम्पल लार्वा एंड एग। नोनोप्लैंक्टन यह शॉर्ट माइक्रोटोन दोनों से छोटे होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। नेक्टोन इसमें लार्ज एनिमल। एग्जाम्पल इंसेक्ट एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंस देखते हैं तो फिश की ग्रोथ के लिए लगभग सभी प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक पार्ट्स होते हैं। इनमें लिमिटिंग मात्रा की आवश्यकता होती है, अधिक होने पर वह हानिकारक होता है। कंक्लूजन देखते हैं तो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स में सभी फैक्टर की फिश के जीवन को प्रभावित करता है। अबायोटिक फैक्टर में फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर में दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं और फिश के दोनों अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर अति आवश्यक है। इसमें फिशेज की ग्रोथ होती है, उनका जीवन वाटर के अंदर संभव हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।